नमस्कार दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कि राजा शिवाजी सिर्फ एक और पीरियड ड्रामा है, तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, ये इतिहास को ऐसे जिंदा करती है कि थिएटर से निकलते वक्त सीना अपने आप चौड़ा हो जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, इस फिल्म की कहानी को ठीक वैसे ही 8 चैप्टर में बांटा गया है, जैसे हाल ही में धुरंधर में नैरेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिला था। लेकिन यहाँ ये ट्रिक सिर्फ कहानी को और असरदार बनाने का हथियार बनती है। हर चैप्टर एक नई परत खोलता है, राजनीति, युद्ध नीति, भावनाएं, विश्वासघात और स्वराज का सपना। यानी फिल्म सिर्फ तलवारबाजी नहीं दिखाती, बल्कि दिमाग से खेली गई बाजी भी दिखाती है। मराठी वर्जन की लंबाई लगभग 3.5 घंटे है, लेकिन हिंदी वर्जन को लगभग 3 घंटे में क्रिस्प बनाया गया है। और मानना पड़ेगा, एडिटिंग इतनी स्मार्ट है कि लंबाई महसूस ही नहीं होती। फिल्म का पहला हाफ खास तौर पर दिल जीत लेता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानी नहीं, मराठी संस्कृति को बेहद खूबसूरती, सम्मान और डिटेल के साथ ऐसे पेश किया गया है कि स्क्रीन पर एक अलग ही दुनिया बन जाती है। और यही वो चीज है जो इस फिल्म की बाकी ऐतिहासिक फिल्मों से अलग बनाती है। फिल्म में कई छोटे छोटे किरदार हैं, लेकिन कमाल यह है कि हर किरदार याद रह जाता है। इन रोल्स में मराठी एक्टर्स ने ऐसा बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि कहानी और ज्यादा प्रामाणिक लगती है। अब आते हैं सबसे अहम बात पर, रितेश देशमुख। इनकी एंट्री फिल्म में थोड़ी लेट होती है, लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन पर आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों के दिमाग में उनकी जगह तुरंत बन जाती है। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं, एक व्यक्तित्व की पुनर्स्थापना है। और सच कहे तो यहाँ एक्टर रितेश पर भारी पड़ गए हैं। इतना दमदार निर्देशन, इतनी नियंत्रित कहानी और इतनी भव्य विजुअल ट्रीटमेंट, ये साबित करता है कि उन्होंने सिर्फ फिल्म नहीं बनाई, विजन खड़ा किया है। फिल्म में राजनीति को इस जिस चतुराई से कहानी में बुना गया है, वो इसे और मजबूत बनाता है। ये सिर्फ इतिहास का दोहराव नहीं, बल्कि सत्ता, रणनीति और राष्ट्र निर्माण की समझ भी देता है। और फिर आता है वो मोमेंट जिसके लिए थिएटर में सीटियां बजती है, सलमान खान की कैमियो एंट्री। कम स्क्रीन टाइम लेकिन पूरा पैसा वसूल। उनकी एंट्री ऐसा सरप्राइज देती है कि थिएटर का माहौल बदल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, हमें स्कूलों में मुगलों के बारे में विस्तार से पढ़ाया गया, लेकिन मराठाओं के बारे में इतनी गहराई से क्यों नहीं सिखाया गया? यही सवाल ये फिल्म सीधे दर्शकों के सामने रखती है। और शायद इसी वजह से ऐसी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं, इतिहास के लिए जरूरी बन जाती है। राजा शिवाजी आपको हिंदवी स्वराज का सही मतलब समझाती है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक विचारधारा है। अपनी मिट्टी, अपनी पहचान और अपने लोगों के लिए खड़े होने का संकल्प। और यही फिल्म का सबसे बड़ा संदेश है। सबसे अच्छी बात, ये फिल्म पूरी फैमिली के साथ देखी जा सकती है। कहीं भी फालतू मसाला नहीं, कहीं भी अनावश्यक विवाद नहीं, सिर्फ एक मजबूत कहानी, भव्य प्रस्तुति और गर्व से भरा अनुभव। अगर आप सिनेमा में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ सीखना, महसूस करना और जुड़ना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए है। हमारी तरफ से राजा शिवाजी को मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। एक दमदार ऐतिहासिक अनुभव, एक विजुअल ट्रीट और एक ऐसी फिल्म जो दिल और दिमाग दोनों पर असर छोड़ती है। तो क्या आपने राजा शिवाजी देखी? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही दमदार, तेज और सच्चे रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।